हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद पहला अध्याय। इस स्कंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। दसवां स्कंद पूर्वार्ध प्रथम अध्याय। असुरन के अग भार सो स्वै अधीर तजी ठाम। धेनु रूप धरि धरणी पुनि गई विधाता धाम। अस्तुति लागे कर्ण सुर जाई क्षीर निधि तीर। गगन गिरा हरि की भई अब जन हो अधीर। ब्रह्मा ने धीरज दियो सुनि समाधि के वैन। वसुधा युत सुर गण गए मुदित आपुने अयन। श्री वसुदेव रुदेव की ब्याह उछाह प्रसंग। नभवानी के सुनत ही भई कंस मति भंग। निज भगिनी के कंस ने ध्वंस किए छह बाल। सो पावन गाथा सुनहु संशय तजी महिपाल। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को नमस्कार हो। राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, आपने मुझसे चंद्रवंश तथा सूर्यवंश का चरित्र विस्तार पूर्वक कहा और इन दोनों वंशों के राजाओं का भी परम अद्भुत चरित्र वर्णन किया। हे मुनिराज, निरंतर धर्म में जिनकी शीलता है, ऐसे यदु राजा का भी आपने उत्तम चरित्र सविस्तार कहा। उसी यदुवंश में श्री विष्णु भगवान के अंश से प्रकट हुए, जो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनके पराक्रम को अब आप हमसे कहो तथा उनके ज्येष्ठ बंधु श्री बलभद्र जी की दिव्य लीलाएं कहो। प्राणियों को पैदा करने वाले विश्व के आत्मा भगवान कृष्णचंद्र जी ने यदु राजा के पवित्र वंश में पैदा होकर जो भी कुछ किया, उसे विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहो। निवृत्त हो गई है तृष्णा जिनकी, ऐसे मुनियों से गाया गया एवं संसार के रोगों से मुक्त कर पार उतारने वाला औषधि रूप कानों तथा मन को प्यारा लगने वाला जो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद है, उसको कौन मनुष्य सुनना ना चाहेगा। केवल जीव हिंसक संयों को छोड़कर अन्य कौन ऐसा मनुष्य है जो श्री कृष्णचंद्र जी की पावन कथा के सुनने से हटेगा। संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं, मुक्त, मुमुक्षु तथा विषयी। इन्हों के लिए ही आपने भागवत तथा कथा 3 प्रकार की बताई है, जो पहले कृष्ण गुणानुवाद आपसे कहा गया है। हे मुनिवर, संग्राम युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले महान योद्धा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य आदि कौरव सेना रूपी सागर में ये मगरमच्छ रूप से व्याप्त थे। ऐसे समुद्र से फिर कहो कौन बलवान व्यक्ति पार जा सकता था। किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को, जिसकी सहायता से मेरे बाबा युधिष्ठिर आदि सब भगवान के चरण कमलों का सहारा लेकर उस दुरत्य कौरव सैन्य सागर को गाय के खुर के गड्ढे के समान सहज ही में पार कर गए। ऐसे दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरित्र मुझसे कहो। हे मुने, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला हुआ तथा कौरव पांडवों का केवल एकमात्र ही संतान बीज ऐसा जो मेरा अंग है,
जिसकी शरण में गई मेरी माता उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चक्र धारण कर उस घोर अस्त्र से मेरी रक्षा की थी। उन्हीं भगवान की कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर पुरुष और काल रूप से मृत्यु और अमृत अर्थात मोक्ष को देने वाले माया रूपी मनुष्य जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र हैं, उनके पराक्रम तथा उनकी पवित्र लीलाएं हमसे कहो। आपने राम संकर्षण रोहिणी के सुत कहे और उन्हीं को फिर देवकी के सुत बताए। अजी एक जेह से दोनों माता के पुत्र कैसे हुए? मुक्ति के देने वाले भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव के घर से ब्रज गोकुल में क्यों गए और मथुरा राजधानी से ब्रज गोकुल में भक्तन के पति भगवान मुकुंद ने ज्ञातियों के गोप ग्वालों को साथ लेकर वहां निवास किया। भगवान केशव ने मधुपुरी में अब ब्रज गोपाल में रहकर क्या किया और उन्होंने अपनी माता के भाई अर्थात अपने मामा कंस को, जो कि मारने के योग्य नहीं था, उसे क्यों मारा? यादवों के साथ मानुष देह का आश्रय लेकर भगवान कृष्ण यदुपुरी में कितने साल तक रहे और उन्होंने अपनी कितनी रानियां पत्नियां बनाई? सब वृतांत मुझे सुनाइए। हे सर्वज्ञ, यह जो मैंने पूछा है वह और अन्य जो नहीं पूछा है वह भी समस्त श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र मुझे सुनाइए। मुझे श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण करने में आप ही समर्थ हैं। हे मुने, आपके श्री मुखारविंद से टपकते हुए हरि कथा रूपी अमृत का निरंतर पान करने से मुझे अत्यंत ना सहने योग्य भूख प्यास आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। सूत जी कहने लगे, हे शौनक, तदनंतर वह वैष्णवों में श्रेष्ठ व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित से सुंदर संवाद को सुनकर तथा राजा परीक्षित का वाणी द्वारा सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित से सुंदर संवाद को सुनकर तथा राजा परीक्षित का वाणी द्वारा सत्कार कर कली काल के कलमश को दलन करने वाले श्री कृष्ण जी के पवित्र चरित्र को कहने के लिए तत्पर हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे महर्षि सत्तम, तुम्हारी बुद्धि अच्छी प्रकार से स्थिर हुई, जिससे कि श्री वासुदेव जी की कथा में तुम्हारी अनन्य भाव से दृढ़ रति प्रकट हुई। भगवान वासुदेव की कथा का तुम्हारा सुंदर प्रसंग है, वह तीन पुरुषों को, पूछने वाले को, कहने वाले को और सुनने वाले को निश्चय ही गंगा जल के समान पवित्र करता है और पापों को दूर करता है। हे राजन, एक समय गर्वीले राजाओं की अनंत सेवाओं के कठिन भार से दबी हुई पृथ्वी अपना गाय का रूप धारण कर दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाती हुई खिन्न मन से विलाप करती हुई पितामह ब्रह्मा जी के समीप पहुंची और वहां करुण स्वर से खड़ी होकर उनसे अपने आने का कारण और अपनी दुख भरी कथा को कहने लगी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख का कारण जान लिया और वे मन में विचार कर महादेव जी तथा देवताओं के साथ साथ पृथ्वी को अपने साथ लिवाकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री हरि भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति करने लगे। उनकी एकाग्र चित्त से की गई दिव्य स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। तदनंतर स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी को समाधि में आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, अब तुम धैर्य धारण करो और परम पुरुष की पौरुषी वाणी को सुनो एवं उसी के ही अनुसार शीघ्र विधान करो। विलंब करना उचित नहीं। पृथ्वी का कष्ट तो भगवान से पहले ही जाना गया है
वे साक्षात भगवान परम पुरुष पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वसुदेव जी के घर में पैदा होंगे और अपनी काल शक्ति से पृथ्वी पर अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तब तक तुम सब अपने अपने अंशों से यदुकुल में पैदा हो। देवांगनाएं उनके प्रसन्न करने के लिए गोपियां बने और निर्भय होकर रहें। भगवान वासुदेव की कला, जिनका नाम अनंत है, हजार जिनके मुख हैं, ऐसे शेषावतार बलदेव जी अपने ही तेज से शोभायमान होते हुए हरि भगवान के प्रसन्न होने की इच्छा से पहले अपना अवतार धारण करेंगे। जिसने अपनी शक्ति से जगत को मोहित कर रखा है, वही भगवान विष्णु की भगवती माया प्रभु की आज्ञानुसार अपने अंश से देव कार्य संपादन करने के लिए यशोदा के गर्भ से प्रकट होंगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुए प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं को भली प्रकार समझाकर और अपनी वाणी से पृथ्वी को संतोषित करके अपने धाम को चले गए। हे नृप, पहले यदुपति शूरसेन मथुरा नगरी में रहता हुआ मथुरा आदि देशों का शासन करने लगा। तब से वह मथुरा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहाँ पर के हरि भगवान नित्य ही निवास रहते हैं। एक समय शूरवंशी श्री वसुदेव जी मथुरा नगरी में अपना विवाह करके निज पत्नी देवकी के साथ अपने भवन को जाने के लिए रथ पर चढ़े। तब राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी प्यारी बहन देवकी के प्रसन्न करने के लिए रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़कर सुंदर रथ पर चढ़ गया और सारथी बनकर रथ को हाँकने लगा। उस समय देवकी के पिता श्री देवक ने अपनी प्रिय पुत्री देवकी के प्रयाण विदा के समय में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां एवं अनेक प्रकार के अलंकार आदि दहेज में दिए, जिसे पाकर वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सब वस्तुएं लेकर घर चल दिए। जिस समय वर वधू की प्रथम विदाई हुई, उस समय शंख, तूर्य, मृदंग आदि मंगल सूचक बाजे बजने लगे। जिस रथ में श्री वासुदेव जी तथा श्री देवकी जी विराजमान थी, उस रथ को तो कंस ही हाँक रहा था। तब मार्ग में चलते हुए कंस को आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठाल कर हाँकता हुआ ले जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा संहार करेगा। कालिंदी के कुल वसत इक मधुपुरी नगर रसाला, काल नेमी और उग्रसेन कुल उपजो कंस भुवाला। आदि ब्रह्म जननी सुरदेवी नाम देवकी बाला, दई विवाह कंस वसुदेव ही दुख भंजन सुखमाला। है गज रतन हेम पाटंबर, आनंद मंगल चारा, समदत्त भई अनहित बानी कंस काल झनकारा। या की कोखी औतरे जो सुत, करे प्राण परिहारा, रथते उतर केश गही राजा, कियो खड़ग पटतारा। हे राजन, इसी प्रकार से आकाशवाणी द्वारा समझाया गया वह दुष्ट कंस हाथ में नगन तलवार लेकर बहन देवकी के मारने के लिए तत्पर हुआ और देवकी के केशों को हाथ से पकड़कर रथ से खींचने लगा। तब श्री वसुदेव जी क्रूर निर्लज्ज कंस को समझाते हुए एवं सांत्वना देते हुए बोले, हे कंस, तुम तो शूरवीरों से वर्णनीय गुण वाले हो, सभी आपकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः तुम इस विवाह उत्सव समय पर अपनी नवविवाहिता बहना को बिना अपराध ही क्यों मारते हो? यदि उसको यह समझाकर के बिना भूमि के बीज आरोपण नहीं हो सका, इसी भांति जब ये ही जीवित ना रहेगी तो गर्व होगा ही कैसे?
इस प्रकार विचार कर यदि तुम मारते हो तो भी क्या इसको मार देने से पुनः तुम्हारी मृत्यु ना होगी? जिसका जीवन है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही है। हे कंस, मृत्यु की कोई औषधि आदि नहीं हुआ करती। यदि चाहे तो मृत्यु आज हो जाए अथवा हजारों वर्षों पीछे हो, परंतु एक दिन तो उस मौत का शरीर पर अवश्य ही वार होगा। इसलिए अब आपका यह पापाचरण करना मेरी समझ में योग्य नहीं दिखता। इस मृत प्राय शरीर में वर्तमान यह जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अगली दूसरी देह को प्राप्त करता है और तृण जलौका घास के कीड़े की तरह दूसरी अगली देह को प्राप्त होकर तदनंतर पिछली इस देह को त्याग देता है। हे कंस, शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसमें किसी व्यक्ति का दोष ही क्या है? हे वीर, जिस प्रकार पुरुष जागृत अवस्था के संस्कारों के कारण स्वप्न निरीक्षण करता है, उसी प्रकार से ही जीव भी निज कर्मवश स्मृतिहीन दूसरी देही प्राप्त कर पहली देह को छोड़ देता है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार महाराज वसुदेव जी अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा कंस को समझाने लगे और फिर भी वसुदेव जी बोले, हे वीर, देखिए यह बालिका दीना एवं कात्रा जो तुम्हारी छोटी बहन है, सो यह तुम्हारे भय से इस समय कठपुतली की तरह थर थर कांप रही है। इस समय पर तुमको दया करनी चाहिए। इस कल्याण रूपिणी अबला पर वीरों का प्रहार करना उचित नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस स्वभाव से दुष्ट था, अतः वसुदेव जी के इतने समझाने पर भी उसके चित्त पर कोई प्रभाव न हुआ। तब वसुदेव जी ने मन में विचारा कि यह कंस इसको बिना मारे ना छोड़ेगा, अतः जब तक बुद्धि बल का उदय हो तब तक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु को दूर करे। इतने प्रयत्न करने पर भी मौत ना हटे तो फिर इसमें देहधारी का अपराध ही क्या है? मेरी प्रतिज्ञा इस समय तो इसकी मौत को दूर कर ही देगी और आगे की पुनः देखी जाएगी। अतः अब मैं इससे यह कहूँ। इस प्रकार मन में विचार कर वसुदेव जी बोले, हे कंसराज, तुम्हें तो इसके 8वें बालक का ही भय है ना? किंतु मैं इससे पैदा हुए सभी बालकों को तुम्हारे पास क्रमशः ला कर देता रहूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अतः अब तुम इस दीन भगिनी की हत्या मत करो। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वसुदेव की इस बात को सुनकर कंस उसके वध करने से रुक गया और अपने भवन को चला गया। यहाँ वसुदेव जी पत्नी सहित प्रसन्न होते हुए अपने घर को आए। इसके अनंतर समय प्राप्त होने पर देवकी ने अपने गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न किया। प्रतिज्ञा से बंधे हुए वसुदेव जी उस बालक को लेकर अधम कंस के सनिकट पहुँचे, किंतु वहाँ पर कंस ने उस बालक के रूप को देखकर एवं दया में आकर कहा, हे वसुदेव, इस बालक को तुम घर ले जाओ। मेरा शत्रु तो देवकी का 8वां गर्भ है। तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदनंतर वसुदेव जी बालक को लेकर घर पर लौट आए, किंतु अपने मन में विचार करते आए कि राज तो इस कंस की मति साधु सदृश है, ना जाने कल इस दुष्ट की मति कैसी हो जाए। आज तो कंस बालक की हत्या से डर रहा है और कल यह कहीं इसे फिर ना मंगा लेवे। संभव है कि कंस 8वें गर्भ का शत्रु हो, किंतु दुष्ट करती। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने दया कर बालक लौटा दिया, तब उसके पीछे देव ऋषि नारद जी कंस के पास आए, कारण के उन्हें तो कंस के विशेष पाप बढ़वाने थे। श्री नारद जी सभा में बैठे हुए कंस से बोले, हे राजेंद्र, ब्रज में जो नंद आदि गोप हैं तथा जो उनकी स्त्रियां हैं और इस मथुरा में वसुदेव आदि वृषणी
वृष्णि वंशी यादव हैं, और जो देवकी आदि उनकी स्त्री हैं, वे सभी प्राय देवता और सभी तुम्हारे शत्रु ही हैं। नारद जी कंस को इस प्रकार समझाकर शीघ्र ही वहां से चले गए। हे राजन, तदनंतर नारद जी के चले जाने पर कंस समस्त यादवादिकों को तभी से अपना शत्रु समझने लगा। देवकी के गर्भ से विष्णु प्रकट होकर मुझे मारेगा, और न जाने बालक आठवां कौन सा है। ऐसा सोच विचार कर कंस ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वसुदेव और देवकी को उसके बालक सहित यहाँ पर पकड़ लाओ। कंस की आज्ञा पाते ही दूत उन्हें पकड़कर राजा कंस के सन्मुख ले आए और फिर उनको कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव तथा देवकी के हाथ पांव लोहे की सांकल वाली बेड़ियों से जड़ दिए गए, जिससे कि वे कहीं भाग ना जामे। कंस ने देवकी के प्रथम बालक को मार डाला, और इसी प्रकार उससे जो जो बालक उत्पन्न होवे उनको भी क्रमशः गिनता हुआ मारने लगा। जंजीर और बेड़ियों से बंधे हुए वसुदेव और देवकी हरि भगवान की आराधना करते हुए समय बिताने लगे, और पुत्र शोक के कारण उनके नेत्र दिनों रात आंसू धारा बहाया करते थे। हे राजन, प्राण पोषक राजा गण माता पिता एवं भाई आदिकों का भी संहार कर देते हैं, तो फिर यहाँ आश्चर्य की बात ही क्या है। हे परीक्षित, यह कंस पूर्व जन्म में काल नेमी राक्षस था, और उसको भगवान विष्णु ने मारा था। कंस को इस जन्म में अपनी पूर्व जन्म की कथा याद थी। इसी कारण विष्णु का स्मरण कर वह यादवों से बैर करने लगा। यदु भोज एवं अंधक आदि यादवों के अधिपति अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी गृह में डालकर बलवान कंस शूरसेन देश का राज्य अपने अधीन कर मन माना सुख भोगने लगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।